Of the words of Jawaharlal Nehru, a moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं आज के बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल में। आज इस आर्टिकल में हम एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियां बटोर रही। हम बात करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बारे में। कहानी फर्श से लेकर अर्श तक, मतलब यह कहानी ऐसी है कि आपको भी काफ़ी मोटिवेट करेगी। वह व्यक्ति जब लगभग 1 साल पहले कैंपेन शुरू करता है और जो है उसको इस चुनाव को जीतने की जो संभावनाएं थी वहाँ की रिपोर्टर एजेंसियों के द्वारा वह 1% से भी कम बताई गई थी और लगभग 10 लोगों के बीच उन्हें जो है 9वां स्थान दिया गया था। और फिर वह व्यक्ति 9वें स्थान से कैसे जो है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनता है, चुनाव जीतता है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इसलिए यह ऐतिहासिक जीत है और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। क्योंकि आप भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे न्यूयॉर्क सिटी के। और इन्होंने जो है जनता के बीच जाकर जो जनता से वादे किए थे कि हम न्यूयॉर्क को अफोर्डेबल बनाएंगे, रेंट को जो है फ्रीज करेंगे, फास्ट एंड फ्री बसेस से अवेलेबल कराएंगे, एजुकेशंस और हेल्थ सेंटर पर भी हम बात करेंगे, काम करेंगे, और उसके बाद जो है चाइल्ड जो सपोर्ट था उस पर भी हम बात करेंगे, और जो ग्रोसरीज से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं उस पर भी हम काम करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो है ग्रास रूट लेवल से लेकर डोर टू डोर कैंपेन की और जो है अपने वॉलंटियर ग्रुप बनाए और लोगों के बीच जो है अपना मैसेज पहुंचाया कि हम न्यूयॉर्क के लिए क्या करना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब यह चुनाव पर उतरे तो उस वक्त जो है इनको न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर कोई बिलियनियर सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वहाँ के जो राइट विंग्स थे उन्होंने जो है इनका काफ़ी विरोध किया कि यह जो है हाथ से खाना खाता है, वेस्टर्न कल्चर्स को नहीं अपनाता है, इसको जो है वोट नहीं करना है। इवन यहाँ तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है न्यूयॉर्क सिटी के जो लोगों को जो है धमकियाँ दी थी कि इसको जो है वोट नहीं करना, नहीं तो फ्यूचर में जो इसके परिणाम है आपको झेलने होंगे। What if Mandami becomes mayor? It's going to be hard for me as the president to give a lot of money to New York. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. लेकिन यह व्यक्ति जिसने यह करिश्मा कर दिखाया, ऐतिहासिक जीत दर्ज की और साउथ एशिया का पहला जो है मेयर बना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का, अपने आप में यह एक ऐतिहासिक जीत है। अगर हम यही बात करें कि फर्स्ट साउथ एशियन मेयर एंड सन ऑफ इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर का जो यह बेटा है वह जो है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनता है, यह अपने आप में जो है एक ऐतिहासिक जीत है। क्योंकि जो बंदा 10 लोगों के बीच में 9वें स्थान पर था, जिसकी जीतने की संभावना सिर्फ 1% थी महज, वह जो है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है। तो यह अपने आप में भी एक कमाल की बात है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपना कैंपेन किया था उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अगर आप वास्तविक मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो यह मान लीजिए कि आपकी जीत लगभग तय है। क्योंकि लोग जो है आज भी वास्तविक मुद्दे पर जो है वोट करना जानते हैं और चाहते हैं, लेकिन उनको जो है ऐसा लीडर ही नहीं मिलता है। वह उल जुलूल की जो है चीज़ों को चुनाव पर रखता है और फिर लोगों को जो है मजबूरी में आकर ऐसे लोगों को वोट करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो ममदानी ने जो है किसको हराया था, तो ममदानी ने जो है चुनाव में अपने जो है अंतिम प्रतिद्वंदी थे उनको जो है जो पूर्व गवर्नर थे एंड्रयू कुओमो को, मतलब इन्होंने जो है वहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे एंड्रयू कुओमो को जो है हरा कर वहाँ न्यूयॉर्क का नया मेयर बने। ठीक है, If Zoran Mandami wins the election, Donald Trump will take over New York City. तो इनका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था लास्ट में वो यही था, मतलब एंड्रयू कुओमो था, और जिसको हरा कर यह जो है न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर बनेंगे। और अगर हम बात करें कि अपना ऑफिस कब संभालेंगे तो इनका ऑफिस जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। और फिर जो है अपने बिगिनिंग स्पीच में यह जो है 4 शब्द जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहते हैं कि मैं जान रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप, तुम मुझे जरूर देख रहे होगे, यह तुम्हारे लिए है, ठीक है, टर्न द वॉल्यूम अप, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इनके समर्थक हर्षोल्लास के साथ जो है इनका अभिवादन करते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up.
मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अब मेयर तो यह बन गए हैं न्यूयॉर्क सिटी के, तो इन्होंने जो है लोगों के बीच जो वादे किए थे जाकर, उसको यह पूरा करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन्होंने जो जनता के बीच जाकर वादे किए थे कि हम जो है जीतने के बाद न्यूयॉर्क सिटी के लिए क्या क्या करेंगे, उस पर एक नज़र डालते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम फ्रीज करेंगे रेंट को, ठीक है, फास्ट एंड फ्री बसेस अवेलेबल कराएंगे, चीप फूड अवेलेबल कराएंगे, एजुकेशन पर काम करेंगे, हेल्थ सेंटर पर भी काम करें, हेल्थ केयर पर भी काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि हम बेस्ट चाइल्ड सपोर्ट भी देंगे और चीप ग्रोसरीज जो है अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर जो है अपने आप में बहुत महंगा शहर है। दुनिया का अगर महंगे शहरों की बात करें तो न्यूयॉर्क उसमें से एक है, ठीक है। और फिर जो है इन्होंने फाइनली यह कहा कि हम न्यूयॉर्क को जो है अफोर्डेबल बनाएंगे, रहने लायक बनाएंगे, आम लोगों के लिए बनाएंगे। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। और आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाएं। आप जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं कर। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। बिलियनर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है। अब आपका टाइम आ गया। और अब यह मेयर बन चुके हैं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह इन सब चीज़ों पर वह काम करेंगे या नहीं, या फिर जो है अन्य नेताओं की तरह वह भी इन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर हम बात करें जो है यह अपना ऑफिस कब से संभालेंगे, तो 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे। इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो इनकी पार्टी का जो नाम था वह डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। और जो है ये किसको सक्सेड करके अपनी चेयर संभालेंगे, तो वो जो है एरिक एडम, मतलब वर्तमान में जो वहाँ के मेयर हैं न्यूयॉर्क सिटी के, वो एरिक एडम है, ठीक है। वहीं पर अगर हम इनके पेरेंट्स के बारे में जाने तो इनके पिताजी का नाम महमूद ममदानी था, ठीक है। यह एक जो है शिक्षाविद हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो मीरा नायर हैं, मतलब इनकी माता, यह एक जो है फिल्म मेकर हैं। क्योंकि इनकी माता जो है मूल रूप से पंजाब से हैं, और उनके पिताजी की अगर हम बात करें तो उनके पिताजी के जो पेरेंट्स थे वह जो है गुजरात से थे। तो यह दोनों माता और पिता की ओर से जो है भारतीय मूल के हैं, और जो है साउथ एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना है, ठीक है। ऐतिहासिक जीत। अब यह ऐतिहासिक जीत क्यों है, क्योंकि 10 कैंडिडेट के बीच इनका स्थान जो है 9वां था। इनको जो है एग्जिट पोल में जो है लगभग 1% ही जो है पोल मिला था कि इसके जीतने की जो चांसेस है, जो उम्मीद है, वह जो है 1% है। लेकिन इन्होंने जो है ग्रास रूट लेवल पर काम किया और वॉलंटियर ग्रुप बनाए, अपने जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाया और उस पर काम किया। शुरुआत में जब यह जो है काम कर रहे थे तब लोगों ने जो है इनको सुनना तक पसंद नहीं किया, लेकिन फिर इनके अलग अंदाज ने, अलग तरीके ने लोगों का जो है अपना अटेंशन जो अपनी ओर खींचा। आप अगर इस पर नज़र डालें, इस एग्जिट पोल पर, कि न्यूयॉर्क सिटी 2025 का पोल है, इस पर आप देखें कि ये जो है ज़ोहरान ममदानी जो है 9वें स्थान पर यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद से जो है यहाँ से ये सबको पछाड़ते हुए ये यहाँ के मेयर बनते हैं। तो है ये अपने आप में कमाल और ऐतिहासिक जीत, क्योंकि वह व्यक्ति जो 9वें स्थान पर था, जिसके जीतने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वह व्यक्ति जो है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है। क्योंकि आप जैसे देखते हो कि 9वें स्थान से जीत हासिल करना और मेयर बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया, ठीक है। मतलब इन्होंने अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से काम लिया और सही मुद्दों पर इन्होंने जो है काम किया, और जिसके चलते वह जो है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनते हैं। 1 साल पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था इनको, ठीक है। मतलब अगर हम 2024 की बात करें, जब इन्होंने शुरू
अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था, तब जो है लोग इनको सुनना तक पसंद नहीं करते थे। यह नवंबर 2024 की बात, जब इन्होंने शुरू में अपना कैंपेन शुरू किया था और लोगों से इलेक्शंस के बारे में जानना चाहा कि वो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस जो वहाँ के लोग उनको सुनना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, और वीडियो जब आप देखें तो आपको यह चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। Go on, guys. You have 60 seconds to talk to us about the election. How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? How's it going, sir? तो उसके बाद जैसे कि डू यू हैव 60 सेकंड टू टॉक टू अस अबाउट द इलेक्शंस, ठीक है, मतलब क्या आप हमें 1 मिनट दे सकते हैं इलेक्शंस के बारे में बात करने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग जो है इनको वो कुछ सेकंड भी सुनना नहीं पसंद करते। लेकिन फिर इन कमाल होता है, या जो है लोगों के बीच अपना मैसेज स्प्रेड करते हैं, वॉलंटियर ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, Like a flyer for Zoran Mamdani. I've come to talk to you about Zoran Mamdani. और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं कि हम न्यूयॉर्क के लिए क्या करेंगे। freezing the rent by making the slowest buses in the country fast and free, and by delivering universal childcare. और जब यहाँ लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, तब जो है वहाँ के राइट विंग्स जो है इन पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं, और इनको जो है लिटरली आतंकवादी तक कह देते हैं। क्योंकि जो है अमेरिका में जो हुआ था दिसंबर 11, 2001 की बात, वो नेवर फॉरगेट वाली, ठीक है, मतलब कि हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन यह व्यक्ति बड़े काम तरीके से बिना किसी का जो है विरोध किए, बिना किसी पर उंगली उठाए अपने काम पर लगा रहा है, और अंततः जीत इसकी हुई। इन्होंने जो है कर दिखाया। या आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है ट्वीट्स इनके खिलाफ पड़े थे। नेवर फॉरगेट अर्ली वोटिंग बिगिंस टुडे, वोट एंड ड्रीम्स कुओमो एंड सेव आवर सिटीज, ठीक है, मतलब इस तरीके के ट्वीट जो इनके खिलाफ किए गए थे। आप यहाँ पर देखें, व्हेन यू वोट टुमारो रिमेंबर 9/11, मतलब यह लगातार जो है अमेरिका में जो हमले हुए थे उसको जो है कोट करते हुए इन पर जो है उंगली उठा रहे, इनको जो है आतंकवादी कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह जो है उनका कोई जवाब नहीं दिया और पूरी तरीके से शांत रहे। फिर जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अमेरिका के राइट विंग है ट्रोलर, इन्होंने जो है किस तरीके से इनको ट्रोल कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे, इफ यू रिफ्यूज टू अडॉप्ट वेस्टर्न कस्टम्स गो बैक टू द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, मतलब यह किस तरीके से रेसिज्म जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इनका। लेकिन इसके बावजूद यह शांत रहे, और फिर इसका जो जवाब है बड़े शानदार तरीके से दिया इन्होंने। आप इसका जवाब देख सकते हैं, या न्यूयॉर्क सिटी का मेयर के रूप में, और इन सब का ढक्कनों का जो है मुंह पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो इनका जो यह मैसेज है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप वास्तविक मुद्दा में चुनाव लड़ते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं बिना किसी पर उंगली उठाए, तो यह मान लीजिए कि आपकी जीत तय है। अगर आप बिना किसी पर जो है दोषारोपण किए हुए अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।